इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैना यदैस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही व लहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमसे मुखातब हो के कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बतलाऊं जो अमल नमाज से भी बेहतर है, रोज़े से भी बेहतर है और सदका व ज़कात से भी बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर ज़रा गौर करें। कहा ऐसा अमल ना बतलाऊं जो नमाज से भी अफजल, रोज़े से भी अफजल और सदका व खैरात से भी अफजल है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कहा, बला या रसूल अल्लाह,
ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं हमें बतलाएं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, इस्लाहु ज़ातिल बैन, लोगों के दरमियान आपस में सुलह करवाना, मुसलमानों को जोड़ना, एक उम्मत बनाना, फिरका वारियत नहीं, लिसानियत अलाकियत के फितने नहीं, रंगो नस्ल के एतबार से नहीं, कलमे की बुनियाद पर एक उम्मत बनाना, एक मिल्लत बनाना, आपस में सुलह सफाई करवाना। फरमाया ये ऐसा अमल है जो नमाज से भी अफजल है, रोज़े से भी अफजल है और सदका और ज़कात से भी अफजल है। ज़रा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे गौर करें। 3 अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए और इन तीनों से बड़ा अमल आपस में सुलह करवाना। आप गौर करें कि तीनों अमल दीन इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से एक रुकन है। नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान के ऊपर जो एक इस्लाम की वाज़ेह नुमायाँ निशानी नज़र आती है, जिससे पता चलता है ये शख्स मुसलमान है, इस्लाम पसंद है, वो निशानी नमाज को वक़्त पर अदा करना है। बुनियादी अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की फजीलत बयान करते हुए कहा, कोई शख्स के जिसके घर के सामने से एक नहर गुजरती हो और वो उस नहर में दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता हो, हल यबका मिन दारानिही शैउन, ऐ मेरे सहाबा मुझे बताओ क्या उस शख्स के जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बंदा दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता है, नहाता है, अपने जिस्म को धोता है, उसके जिस्म पर तो मैल कुचैल बाकी रहती ही नहीं। फरमाया फिर यही मिसाल 5 नमाजों की है। जो शख्स दिन रात में 5 नमाजों की पाबंदी करता है, उसके नामा अमाल के अंदर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सख्त सर्दी का मौसम था, दरख्त खुश्क हो चुके थे, पत्ते खुश्क हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे मुझे ले गए। आपने दरख्त की टहनी को पकड़ के खूब हिलाया। अब वो पत्ते खुश्क हो चुके थे, वो फटाफट फौरन टूट के नीचे गिरने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को समझाया, अबू ज़र, जो शख्स दिन रात में 5 नमाज़ों की पाबंदी करता है ना, जिस तरह खुश्क दरख्त से ये खुश्क पत्ते मामूली सा हिलाने पर झड़ रहे हैं, जो दिन रात में 5 नमाज़ों की पाबंदी करता है उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही इब्ने खुज़ैमा की रवायत है, इब्ने हिब्बान में मौजूद है, मुस्नद अबी याला में मौजूद है, कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 5 वक़्त की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करूं, जो ज़कात मेरे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ की है वो ज़कात भी मैं निकालता रहूं, फ़मिम्मन आना, तो मेरा शुमार किन लोगों के अंदर होगा? ज़रा सुनो मोहतरम भाइयों, नमाज की कितनी फजीलत है। मेरा शुमार किन लोगों में होगा अगर मैं नमाज की पाबंदी करूं? तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनस सिद्दीकीन व शुहदा, तू दिन रात में 5 नमाजों की पाबंदी करेगा, अल्लाह ताला तुझे शुहदा के बराबर अजर अता फरमाएंगे। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में आता है, हमें तो आदत है ना, हम मस्जिद में आके वुज़ू करते हैं,
कहा जो शख्स अपने घर से वुज़ू करके फिर मस्जिद में फ़र्ज नमाज के लिए आता है, अल्लाह अहकामुल हाकिमीन उसको हज करने वाले के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। इतनी फजीलत है नमाज की। दूसरे नंबर पर रोज़ा, रोज़े से भी अफजल अमल। रोज़े की बड़ी फजीलत है, इतनी फजीलत कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने अजर बतलाया ही नहीं। कहा सौमुली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है, उसका अजर मैं दुनिया में किसी को नहीं बताऊंगा, उसका अजर मैं खुद ही चॉइस करूंगा और कल क़यामत के दिन उसको दूंगा। अजर बताया ही नहीं रोज़े का, ताकि मुसलमानों को रोज़ा रखने की रग़बत हो कि वो कितना अजर है जो अल्लाह ताला ने हमें अता करना है। तीसरे नंबर पर सदका व ज़कात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। लोगों अपने मालों से सदका और ज़कात को लाजम पकड़ो, ये निकाला करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को भी पाक करेगा, रूहानी तौर पर भी तुम्हें पाक कर देगा, माली तौर पर भी अल्लाह ताला तुम्हें पाक साफ कर देगा। ये बुनियादी अमल है इस्लाम के, नमाज, रोज़ा और ज़कात। लेकिन अपनी अपनी जगह पे इनकी बड़ी फजीलत है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इनसे भी बड़ा अमल ना बताऊं? और वो इनसे बड़ा अमल क्या है? फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में लोगों के दरमियान सुलह करवाना, आपस में मिलजुल कर रहना, इस्लामी भाईचारे को फ़रोग देना, मुआशरों में इन चीज़ों को उरूज देना और नफ़रतों को, कुदूरतों को, हसद बुग़्ज़ को, इन लानतों को ख़त्म करके एक मिल्लत बनना, एक उम्मत बनना। फरमाया ये नमाज, रोज़ा, सदका, ज़कात इन सब चीज़ों से अफजल और आला अमल है। आए मोहतरम भाइयों, ज़रा अपना जायज़ा लें। हमने भी रोज़े रखे हुए हैं, हमने भी जब से रमज़ान आया ये अहद किया है कि हम नमाज़ें जमात के साथ पढ़ेंगे। हमने अपने मालों से ज़कात भी निकाली है, हम रमज़ान में सदका खैरात भी कर रहे हैं। लेकिन अपने गिरेबान में झांकें कि कहीं हम अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज़ तो नहीं हैं कि जिसकी बुनियाद पे हमारे ये सारे बड़े बड़े अमल ज़ाया हो रहे हैं, तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इंसान को ज़्यादा उन चीज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए कि जिन चीज़ों की वजह से, जिन आमाल की वजह से इंसान के बड़े बड़े अमल ज़ाया हो जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम व फसाद ज़ातिल बैन, लोगों आपस में फसाद फैलाने वाली जो चीज़ें हैं, जिनसे लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब करो। क्यों? फरमाया फ़इन्ना फ़साद ज़ातिल बैनी हियल हालिका, ये आपस की जो लड़ाइयाँ हैं ये इंसान को मूड के रख देती हैं, मूड के रख देती हैं। कहा मैं ये नहीं कहता कि जो बंदा नाराज़ होता है ये लड़ाइयाँ फसाद उसके सर को मूड के रख देते हैं, नहीं, बल तहलिकुद्दीन, बल्कि आपस में लड़ाइयाँ, फितने, फसाद इंसान के दीन को मूड के रख देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होता है कौमों का, सबसे बड़ी जिल्लत होती है कौमों की, मुआशरों की, कि जिनके अंदर सुलह नहीं होती, खैर नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला ने सुलह को खैर कहा। फरमाया वस्सुल्हु खैर, लोगों सुलह में खैर है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे के सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाया भी करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह का डर दिल में रखते हुए सुलह सफाई के साथ ज़िंदगी गुजारो, ताकि कल क़यामत के दिन तुम्हारे ऊपर रहमत की जाए, अल्लाह ताला खुश हो तुम्हारे ऊपर। वगरना ये सारे का सारा घाटा है, नुकसान है, खसारा है। और क्या खसारा है, क्या नुकसान है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोमवार और जुमेरात को इंसान जो जो अमल करते हैं ना, पूरे हफ्ते में सोमवार का दिन और जुमेरात का दिन, ये दो ऐसे दिन हैं कि इन दिनों में इंसानों के अमल अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के सामने पेश किए जाते हैं।
अल्लाह ताला इंसानों के अमाल को देखता है। फरमाया फिर एक ऐसे शख्स का नामा अमाल पेश किया जाता है, उसके पूरे हफ्ते की रूटीन पेश की जाती है, उसमें यह लिखा होता है कि ये बंदा दुनिया में फलां अपने मुसलमान भाई से नाराज है, फलां अपने मुसलमान भाई से नाराज है, बोलचाल बंद है, सुलह नहीं है, शर ही शर है, खैर नाम की चीज ही नहीं है। फरमाया जब इस शख्स के अमल अल्लाह ताला के सामने जाते हैं और अल्लाह ताला देखते हैं कि ये बंदा, इसको इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, ये अपने रिश्तेदारों से, अपने मुसलमान भाइयों से नाराज है, फरमाया अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं इसके अमल को ले जाओ और जाके इसके मुंह पे मारो, मैं इस शख्स के अमल को देखना पसंद नहीं करता। ये अपने मुसलमान भाई से नाराज है, इसको पता ही नहीं दुनिया में जीना कैसे है, भाईचारा क्या होता है, उखुव्वत और मोहब्बत और मवद्दत किस चीज़ का नाम है, इसको पता ही नहीं, मैं इसके अमल देखना पसंद नहीं करता। यह है दीन का नुकसान, यह है अमाल की तबाही। अपने गिरेबानों में झांको, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे ज़कात, सदकात, खैरात कहाँ जा रहे हैं? हम खुशी से करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, तकबीर उला के साथ आके मिलते हैं, इमाम साहब के बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं, हमारा ईमान बड़ा चढ़ा होता है कि मैंने पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ी है। रमज़ान के अंदर मैं कोई नमाज भी तकबीर उला के बगैर नहीं पढ़ूंगा, जमात के साथ पढ़ूंगा। रोज़ा बहुत बड़ा अमल जिसको हम रखे हुए, अपनाए हुए, ज़कात सदकात बड़ा अमल। लेकिन मोहतरम भाइयों ज़रा फिक्र करें कि अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो हमारा ये जो अशरा गुजर रहा है वो किसी खाते का नहीं है, ना हमारे रोज़े कबूल हैं, ना हमारी नमाजें कबूल हैं, ना हमारे सदका और खैरात ज़कात कुछ भी कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह का मुल्हाकिमीन उस शख्स के अमल को देखना पसंद ही नहीं करते जो अपने मुसलमान भाई के साथ नाराज़ होता है। आपस में सुलह रखना मोहतरम भाइयों ये खैर ही खैर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का बड़ा एहतमाम किया करते थे। सुनन अबू दाऊद की रवायत है, अंसार के दो कबीले आपस में उनकी लड़ाई हो गई। अंसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसां, आपके हुक्मों पर, इशारों पर चलने वाले, जाने कुर्बान कर देने वाले, आपस में लड़ाई हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक़्त करीब है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम इबादतों को मुअख्खर कर दिया। कहा इस्लामी भाईचारे को कायम करना है, मुसलमानों में मोहब्बत को कायम करना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि मैं वो जो दो अंसार के कबीले आपस में लड़े हुए हैं ना, मैं उनके दरमियान सुलह करवाने जा रहा हूँ। अगर मैं लेट हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहना कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दे। देखो कितनी अहमियत वाला अमल है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक़्त करीब है, आप समझते थे कि मुसलमानों को जोड़ना ये बहुत बड़ा काम है, मुसलमानों को इकट्ठा रखना, इनके अंदर भाईचारे को कलमे की बुनियाद पर पैदा करना ये नमाजों से भी बड़ा अमल है। बिलाल से कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहना कि नमाज पढ़ा दे, मैं तो लोगों के दरमियान सुलह करवाने जा रहा हूँ। आज हमारी खैर खाई की ये सोच है। रमज़ान गुजर रहा है मोहतरम भाइयों, ये मुआशरों की गलतियाँ हैं। आज लोग तमाशे देखते हैं, कोई दो आपस में लड़ पड़े, कुछ इसके साथ मिल जाते हैं, कुछ उसके साथ मिल जाते हैं, फिर गीबतें, चुगलियाँ और एक दूसरे की बात इधर बताना, दूसरे की उसको बताना, आपस में लड़ाइयों को ख़त्म करने की बजाय लड़ाइयों को और पैदा करते हैं, आग लगाते हैं लोग और खुशी महसूस करते हैं कि वो आपस में लड़े हुए हैं, और लोगों की ज़ुबानों पर किस्से जारी हो जाते हैं। फलाने की लड़ाई हुई, इतने कत्ल हो गए, उसने ऐसा कर दिया, वो बड़ा चौधरी है, उसने इतने मार दिए, ये हो गया, वो हो गया। और ज़ालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहाँ बैठ के तबसरे तो कर रहे हो कि फलाने की लड़ाई हुई, इतने कत्ल हो गए, फलाने ने ये कर दिया है, उसको जायदाद से बेदखल कर दिया है, ज़मीन अपने नाम लगवा ली है।
तुम्हारा क्या किरदार है इसके अंदर कि तुम अपने मुसलमान भाइयों को जोड़ नहीं सके, तुम उनको इकट्ठा नहीं कर सके, तुम उनको बता ही नहीं सके कि तुम्हारी अहमियत क्या है। आज बड़ी ज़रूरत है इस अमर की, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे मोहल्लों मुआशरों के अंदर। पैसे की वजह से लोगों ने इंसानियत को छोड़ दिया, पैसे की वजह से, मालो दौलत की भूख की वजह से इंसान ने पैसे को अपने सर पे उठा के इंसानियत को पसे पुश्त फेंक दिया। आज मुआशरे दलील हो रहे हैं। पूरा रमज़ान हम गुजार देते हैं, पता ही नहीं होता मेरा मुसलमान भाई मुझसे नाराज़ है, मैंने उससे बात भी करनी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, इमाम बुखारी की किताब अल आदाबुल मुफरद के अंदर ये रवायत मौजूद है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको हसन कहा है। कहते हैं कि वो दौर होता था कि जब दिरहम और दीनार को कुछ नहीं समझा जाता था, मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इज्जत करता था, उसके साथ एहतराम से पेश आता था। आज इतने फितने दुनिया के अंदर रूनुमा हो गए हैं कि आज मुसलमानों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किए जाते हैं और दिरहम और दीनार को इज्जत दी जाती है। मतलब की दुनिया है ना आज, जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ कुछ मिल जाता है, वहाँ आगे आगे होते हैं, और जहाँ पता होना ये गरीब हैं, ये फला है, ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की कसम लोग उनके करीब भी नहीं जाते। ये मुआशरे इस बुनियाद पर पस्ती के अंदर जाते हैं, जिल्लतों के अंदर डूब जाते हैं कि जब मुआशरे के बड़े लोग, समझदार लोग, बाशऊर लोग, फ़हम व फरासत रखने वाले लोग लोगों को इकट्ठा नहीं करते, बल्कि इंसानियत को ठोकर मार के दिरहम व दीनार के मालो दौलत के पुजारी बने हुए हैं। और कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था, कम मिन जारिन मुतअल्लिक़तुम बिजारिही, कि कल क़यामत के दिन कितने ही हमसाए होंगे, पड़ोसी होंगे जो अपने हमसाए के साथ चिमटे हुए होंगे और अल्लाह तबारक व तआला को कह रहे होंगे कि अल्लाह, ये वो बंदा है जो मेरा हमसाया था दुनिया के अंदर, इसने मुझसे अपने दरवाज़े को बंद कर लिया था, इसने मेरे साथ दुनिया में कोई नेकी और कोई खैर खाई नहीं की। कितने ही लोग ऐसे होंगे। आज अपने गिरेबानों में झांकें, यह रमज़ान तरबियत का महीना है, इसमें हम तरबियत लें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासा लयालिन, किसी मुसलमान बंदे के लिए ये जायज़ ही नहीं, ये हलाल ही नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। ठीक है, गुस्सा होता है, जज्बात होते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन हद शरीयत ने 3 दिन बतलाई। कहा नाराज़ रहना है 3 दिन बस नाराज़ रहो। फरमाया जो 3 दिनों से ज़ायद भी नाराज़ रहता है, यल्तक़ियानी फ़युरिद हाज़ा व युरिद हाज़ा, गलियों में चलते फिरते सड़कों पे एक दूसरे के साथ टकराव तो उनका होता है, लेकिन एक इस तरफ मुंह करके गुजर जाता है, दूसरा उस तरफ मुंह करके गुजर जाता है। व खैरुहुम अल्लज़ी यबदअु बिस्सलाम, कहा इन दोनों में से जो आपस में लड़े हुए हैं सबसे बेहतर वो है जो पहल करता है सलाम के अंदर, जाके मनाता है, जाके सुलह करता है। और ये सहाबा किराम के ईमान थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन अहादीस को, इन बातों को सुना हुआ था, इसलिए उनको अपनी दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। सहाबा को हमेशा अपने ईमान की परवाह होती थी कि कहीं मुझसे कोई ऐसा अमल ना सरजद हो जाए जिसकी वजह से मेरे ईमान का जनाजा निकल जाए। और मशहूर वाक़या आपने सुना हुआ है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहतान लगा दिया करीबी रिश्तेदार मिस्ता ने, बदकारी का बहतान लगा दिया। 1 महीना 40 दिन तक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने वही नहीं उतारी, नहीं बताया कि कौन बरी है। खूब इम्तिहान लिया अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने, ईमान वालों का भी और मुनाफिकीन का भी।
लेकिन जब बारात की आयतें उतरी, पता चला कि नबी की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पाकबाज खातून है। मुनाफिकों ने साजिश रचाई है, बहतान लगाया गया है, और उन मुनाफिकों के साथ कुछ सहाबा भी साथ मिल गए, जिनमें एक मिस्ता है रज़ी अल्लाह अन्हो, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो का करीबी रिश्तेदार है। जब पता चला, अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्सा आ गया, कसम उठा ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इनको सालाना राशन डाल के दिया करते थे। कसम उठा ली, कहते अल्लाह की कसम, ये मिस्ता जो मेरा रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, इसने मेरी बेटी पर, नबी की बीवी पर बहतान लगाया है। अल्लाह की कसम, आज के बाद मैं मिस्ता को कोई राशन नहीं डाल के दूंगा, कोई इसके साथ खैर खाई और अच्छा सलूक नहीं करूंगा। और बेटी पर बहतान लगा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा तो बनता है, लेकिन देखो सहाबा को अपने ईमान की कितनी फिक्र है। जब कसम उठाई कि मैं इसको कोई खर्चा नहीं दूंगा, इसका राशन पानी बंद कर दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयात नाज़िल की, फरमाया वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू। कहा जिनको हमने माल दिया है, जिनके ऊपर हमने अपना फजल किया है, ये लोग कस्में ना उठाएं कि वो करीबी रिश्तेदारों को और यतीमों मिस्कीनों पर खर्च करना छोड़ देंगे। वल याफू, इनको चाहिए कि माफ़ कर दें। वल यस्फहू, इनको चाहिए कि मैं रब रहमान हुक्म दे रहा हूँ कि ये दरगुजर कर दे। अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम अपने मुसलमान भाई को माफ़ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। अब हमारे जैसा कोई हो, ज़रा अपने आप को इस मुकाम पे ला के सोचो। यहाँ तो गोलियाँ चलने लग जाए, यहाँ तो ज़िम्मेदार की गैरत जाग जाए जी मैं इतनी ज़मीनों का मालिक हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो से अल्लाह की कसम बड़ा ईमान किसी का है ही नहीं। कुरान मजीद की आयात का पता चला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने फ़ौरन अपने ईमान का सबूत दिया, कसम का कफ़ारा दिया और मिस्ता को उसी तरह सालाना राशन और ख़र्चा देना शुरू कर दिया जिस तरह पहले दिया करते थे। रहती दुनिया तक ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया कि अल्लाह का हुक्म सबसे मुकद्दम है, ईमान की हिफाजत सारे कामों से ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ईमान बचा लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर करेगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बेहतर करेगा। सहाबा को अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र थी। हज़रत माकल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू दाऊद की रवायत है, कहते हैं मेरी एक ही बहन थी, लोगों ने निकाह के पैगाम भेजे, मैंने सबको इनकार कर दिया। कहते हैं मेरे चचा का बेटा, कज़न मेरे चचा का बेटा, उसने निकाह का पैगाम भेज दिया मेरी बहन के लिए। चचा का बेटा था, करीबी रिश्तेदार था, मैंने इनकार नहीं किया, उसके साथ निकाह हो गया। अब उसके साथ निकाह हो गया, कहते हैं थोड़े दिन गुजरे, कुछ अरसा गुजरा तो उसने मेरी बहन को तलाक दे दी। अब आप सोचें, तलाक वाले जो मामले होते हैं ये कोई आसान मामले होते हैं? इज्जतों के साथ खेला जाए, आए दिन तलाक, आए दिन तलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल कामों में से भी सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम अल्लाह के नज़दीक ये तलाक है। अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक। गुस्सा आ गया, तलाक दे दी है इसने। अब बहन घर में बैठी है, कहते हैं उसकी इद्दत पूरी हुई, निकाह के पैगाम फिर आने लग गए। जब निकाह के पैगाम आए ना लोगों की तरफ से, तो मेरे चचा का बेटा जिसके साथ पहले निकाह हुआ था, उसने फिर निकाह का पैगाम भेज दिया। कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कसम उठा दी कि अल्लाह की कसम मैं अपनी बहन का रिश्ता दोबारा तुम्हारे साथ हरगिज नहीं करूंगा। इंसानियत की बुनियाद पे आप सोचें ना, दुनियादारी की बुनियाद पे ज़रा आप सोचें, लोग नहीं करते, इतने हौसले ज़रफ ही नहीं है लोगों में। मेरी बेटी के साथ ऐसे क्यों हुआ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
ये हकीर से पानी से बना इंसान इस तरह की फूफा करता है। कसम उठा ली माकल बिन यसार ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि मैं इसके साथ निकाह नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 232 को नाज़िल किया। दूसरे पारे में फ़इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिल मारूफ़, कि जब इद्दत पूरी हो जाए, वो जोड़ा आपस के अंदर दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखता हो, तो जो बड़े हैं, वली हैं, उनके लिए ये जायज़ ही नहीं कि अपनी बेटियों को रोक लें और दोबारा उनको रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने से रोक दें उनको। फरमाया जायज़ ही नहीं। माकल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये आयत सुनी ना, फ़ौरन अपनी कसम का कफ़ारा दिया, अपने ईमान के ऊपर पहरा दिया कि ठीक है, दुनिया के अंदर वो भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, इंसान से बड़े बड़े गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे मुकद्दम है। अल्लाह का हुक्म सबसे मुकद्दम है। दीनदारी की बुनियाद सहाबा किराम की मजबूत थी, जिसकी बुनियाद पे उनको अपने ईमान की फिक्र होती थी। वो लोगों को कुछ नहीं समझा करते और अपनी बहन का रिश्ता दोबारा अपने चचा के बेटे के साथ दोबारा कर दी। मोहतरम भाइयों, ये शवाहिद हैं, ये आसार हैं सहाबा किराम के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस हैं, फरामीन हैं। उनसे हमें ये सबक लेना चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हमने हिफाजत करनी है तो सिर्फ़ अपने ईमान की हिफाजत करनी है। और जब ईमान की हिफाजत मुकद्दम होती है ना, फिर तकब्बुर, गुरूर, अना, हसद, बुग़्ज़ ये कुछ भी नहीं होता। फिर बंदा ये समझता है मेरे रब का हुक्म आ गया, मैं फ़ौरन इस पर अमल करूँगा। और ऐसे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदार कहा है, जो लोगों के दरमियान सुलह करवाते हैं। हज़रत हसन के बारे में फरमाया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया इन्ना हाज़ा बनी सय्यद, ये जो मेरा नवासा है ना, ये जो मेरा बेटा है, ये सरदार है। क्यों? कहा ये मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान एक वक़्त आएगा, ये सुलह करवाएगा। हज़रत हसन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, कहा ये दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया हज़रत हसन को, इन्ना हाज़ा बनी सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है। अपने आप से पूछें, हम बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े हमारे नारे हैं जी, मेरा जट बरादरी के साथ ताल्लुक़ है, मैं फलाने के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे बड़े लंबे हाथ हैं, मैं उसको भी पकड़ सकता हूँ, उसको भी पकड़ सकता हूँ। और जब तू मुसलमानों को इकट्ठा नहीं ना कर सकता, अल्लाह की कसम तू कोई सरदार नहीं है, ये कमीनगी है, सरासर कमीनगी है। जो मुआशरों के बड़े होते हैं ना, वो लोगों को जोड़ने वाले होते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को सरदारों के लक़ब मिलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मिलते हैं। जो मोहल्ले के सरदार तो हैं, ज़िम्मेदार तो हैं, लेकिन उनके नीचे रहने वाले लोग, उनकी आवाम, उनके रियाया आपस के अंदर लड़ाइयों के अंदर, फसादात के अंदर, इख्तलाफात के अंदर बोलना पसंद नहीं, मुसलमान को देखना पसंद नहीं करते, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये सरदारियाँ फिर तुम्हारी ख़तरे में हैं। ये कोई सरदारियाँ नहीं है। जो सरदार होता है वो आला ज़रफ़ होता है, वो अपनी आवाम को जोड़ जोड़ के रखता है, मिला के रखता है। और इस चीज़ का अहतमाम किया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारे, हिजरत करके मदीना तय्यबा के अंदर आए, आपने मस्जिद नबवी को तामीर किया। मस्जिद नबवी को तामीर करने के बाद यहूदियों से आपने मुआहदे किए, मुनाफिकों से आपने मुआहदे किए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन काफरों ने मुझे निकाला है, अब मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँगा, तैयारी
करूँगा, तलवार उठाऊँगा, जिहाद लड़ूँगा। और इस जिहाद के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो मुसलमानों का आपस का इत्तेहाद था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुआहदे किए, मुनाफिकों से मुआहदे किए, बनु नज़ीर से, बनु कैनुका से, बनु कुरैदा से, ये यहूदियों के बड़े बड़े कबाइल, इनसे मुआहदे किए और अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे के गले लगवा के इन्नमल मुमिनूना इख्वा का अमली तौर पर मिसदाक बन के, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम की अमली तस्वीर और मिसाल बन के सहाबाए किराम ने इन जानिसारों को इकट्ठा किया और 313 को लेके मैदान बदर में खड़े हुए। मुसलमानों का इत्तेहाद हुआ तो 313 ने अपने से 2 गुना बड़े लश्कर 1000 के लश्कर को अल्लाह की कसम शिकस्त फाश दे दी। आज भी काफिर हमारी इस कमज़ोरी को जानते हैं। उनको पता मुसलमानों को थोड़ा सा भड़काओ ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और हमारे मुसलमान, हमारे सियाने, हमारे घरों के बुजुर्ग, हमारे दादे परदादे नाने, उनको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, बल्कि अपने बेटों को थपकियां देते हैं कि ठीक है तो ना लड़े हैं, बस ठीक है, चढ़े आ रहा हो देते हैं। बूढ़ों को फिक्र ही नहीं, बुजुर्गों को ख्याल ही नहीं कि मैं अपनी औलाद को, हर बंदा अपने अपने घर में देखे ना, हर घर का एक बड़ा होता है, एक सरबरा होता है। अगर हम मुल्की लेवल पर इस चीज़ को उजागर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हम अपने इलाकों को, अपने घरों के अंदर ही इस चीज़ की सलाह कर लें। हमारे घरों के जो बड़े हैं उनको एहसास रखना चाहिए इस चीज़ का। हमेशा अपनी औलाद को जोड़ कर रखें। तुम जोड़ोगे तो तुम्हारी तरबियत आगे तुम्हारी नस्लों के अंदर जाएगी, वो भी हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। और जब मुसलमान जुड़ जाएंगे ना, फिर क्या होगा, फिर काफिर का मुकाबला बड़ा आसान हो जाएगा। काफिर का मुकाबला बड़ा आसान हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। कहा लोगों तुम उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, और तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करने लग जाते। और आगे नुस्खा बताया, कहा अवला अदुल्लुकुम अला शैइन फ़अलतुमूहु इज़ा तहाबबतुम। क्या मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा ना बतलाऊं कि जब तुम उस नुस्खे को बतलाओगे तो तुम आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। सहाबा ने कहा बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अफ़शुस्सलाम बैनकुम, अपने अंदर सलाम को आम कर लो। हर मुसलमान जब दूसरे मुसलमान भाई से मिले तो सलाम ले। अस्सलामु क़ब्लल कलाम के कायदा के तहत अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से करें। फरमाया अस्सलामु अलैकुम ये ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने जन्नतियों को दिया है। जन्नती लोग जन्नत में ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा। जन्नती लोग जन्नत में कोई बुरी बात नहीं करेंगे, हर तरफ से सलाम सलाम की आवाज़ें आती होंगी। इसलिए अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कानून बनाया, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। कहा अपने घरों में भी जब दाखिल होते हो ना तो अस्सलामु अलैकुम कह के अपने घर में दाखिल हुआ करो। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा बाबरकत तोहफ़ा है। जब हम इस तोहफे को कबूल करेंगे आपस में मोहब्बतें कायम होंगी। जब मोहब्बतें कायम होंगी ईमान मजबूत हो जाएगा। जब ईमान मजबूत हो जाएगा जन्नत में दाखिला यकीनी हो जाएगा। जब जन्नत में दाखिला हो जाएगा तो सबसे बड़ी कामयाबी इंसान को हासिल हो जाएगी। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस बंदे ने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जन्नत का वारिस बना लिया, अल्लाह कहते हैं सबसे बड़ा कामयाब और कामरान और सआदतमंद ये शख्स है। तो मोहतरम भाइयों आएँ हम इस खुतबा से ये सबक लें और अपने इस रमज़ान के महीने में ये तरबियत लें कि हम बड़े बड़े अमल कर रहे हैं, नमाज, रोज़े, ज़कात, कुरान मजीद की तिलावत और आगे आगे होना, दीन के कामों में, खिदमत खल्क में हम आगे आगे हो रहे हैं। याद रखें अगर हमारी किसी मुसलमान भाई के साथ नाराज़गी है
तो हमारे ये बड़े बड़े अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हैं। जब हम सुलह करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, काफरों की साजिशों को बेनकाब करते हुए उन लोगों को ये पैगाम देंगे कि दुनिया कुफर तुम्हें लड़वाना चाहते हैं, वो फितने खड़ा करने चाहते हैं, मुसलमानों को फाड़ना चाहते हैं। जब हम उनकी साजिशों पर नज़र रखते हुए आपस में मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो मोहतरम भाइयों फिर वो वक़्त दूर नहीं है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन इस्लाम को दुनिया के ऊपर गालिब करेगा और कुफर का दुनिया के अंदर कड़ा कमा करेगा। इस बात को जहन में बिठाएं और वादा करें अल्लाह ताला के घर में बैठ के। मैं ये आपसे वादा ले रहा हूँ, अल्लाह के घर में बैठे आप वादा करें कि इंशाअल्लाह जिसके साथ भी आपकी नाराज़गी है, आप पहले सलाम में इब्तिदा करते हुए उसके साथ जाके सुलह करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें हमारा फ़ायदा है। देखो ना, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया, उसका कोई असर तो होना चाहिए ना हमारी ज़िंदगियों पर, मुस्लिम मुल्कों पर, मुसलमानों के ऊपर कोई असर तो नज़र आए। और वो इसी अंदाज में नज़र आएगा जब हमारी इबादतें कबूल होंगी। और इबादतें कब कबूल होंगी? जब हमारी आपस में खैर खाई होगी, आपस में सुलह होगी, सफाई होगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फसाद नहीं होंगे। इस सुलह के अंदर अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने बरकत रखी है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अगर दो जमातें आपस में लड़ पड़ें मुसलमानों के ऊपर, यह लाजिम है कि उनकी जाके सुलह करवाएं। इस हुक्म को भी हमने समझते हुए अपने ईमान की हिफाजत को मुकद्दम रखना है। इस रमज़ान में हम जितनी नेकियां करेंगे, अपनी उन नेकियों की हिफाजत इस अंदाज में होनी चाहिए, करवानी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ सुलह करें, उनके साथ खैर खाई करें, ताकि इसके नताइज अच्छे हो सकें और कुफर के साथ मुकाबला भी आसान हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को इत्तेहाद मजबूत करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।